जैक्सन एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एज। ठीक है, एज से जुड़ा जो मैथ का सवाल है उसको इजी में सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। चलिए, तो मेरा पहला सवाल है, राम, श्याम और विजय की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। विजय की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन में दे दिए गए 30 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष और 36 वर्ष। क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना है। राम और श्याम और विजय की वर्तमान आयु, राम, श्याम और विजय की वर्तमान आयु का योग कितना है? 72 वर्ष है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष। राम प्लस श्याम की आयु का योग कितना है? 42 वर्ष है। ठीक है, तो बोला विजय की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, इसमें राम, श्याम और विजय की वर्तमान आयु दिया गया है। यहाँ राम और श्याम का वर्तमान आयु दिया गया है। अगर इस दोनों का हम अंतर निकाल लें तो मेरा विजय का वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो इस दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 30 वर्ष। तो ये मेरा क्या हो गया? विजय का वर्तमान आयु निकल गया। बहुत ईजी में सॉल्व कर लिए इसको। चलिए, इसे थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना और उषा की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 24 और 36 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष पहले उषा और रीना की आयु के बीच क्रमशः अनुपात क्या था? रीना और उषा, रीना और उषा, उषा को यू से लिख देते हैं। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 24:36 है। ठीक है, वर्तमान आयु है। ठीक है, लिख देते हैं ब्रैकेट में वर्तमान। ठीक है, 8 वर्ष पहले उषा और रीना की आयु के बीच क्रमशः अनुपात क्या था? 8 वर्ष पहले, तो इसमें हम 8 माइनस कर देते हैं। दोनों में 8 माइनस कर दिए। इसमें जब हम 8 घटाएंगे, 24 में 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और इसमें जब 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28। तो दोनों देखिए कट रहा है, 4 से कटा दिए, 4 चौके 16, 4 सते 28। तो अनुपात मेरा निकल गया। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसको आंसर दीजिए, लेकिन वैसा नहीं करना है। रीना और उषा का ये अनुपात दिया गया है, तो क्या करना है, उषा और रीना के आयु का अनुपात बोल रहा है, तो उषा पहले आएगा फिर रीना बाद में। तो उषा का 7 है और रीना का 4 है। तो 4:7 हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन में दोनों दिया गया है, तो इसमें आप उलझ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7:4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 8:1 है। 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? तो एक पुरुष, पुरुष को फादर और उसके पुत्र को सन से डिनोट करते हैं। तो दोनों की औसत आयु का अनुपात देख लेते हैं। 8:1 दिया गया है। ठीक है, तो औसत आयु 27 वर्ष दिया गया, तो औसत आयु 27 वर्ष दिया गया। तो दोनों की आयु जब निकालेंगे, तो औसत आयु दिया गया, तो औसत आयु को 2 से गुना कर दिया, आ गया मेरा 54 वर्ष। ठीक है, तो दोनों के आयु का योग मेरा निकल गया 54 वर्ष। तो ये दोनों रेशियो को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो गया 54, तो एक का मान निकाल देंगे। तो एक का मान निकालेंगे तो कितना होगा? 9 9 छक्के 54। ठीक है, ये 9 है, 9 छक्के 54 हो गया। ठीक है, ये मान निकल गया। तो बोल रहा है 16 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना होगा? तो पुत्र का आयु बोल रहा है सन, ये रहा। तो पुत्र की आयु, तो 6 इसमें गुना कर देंगे तो ये हो गया 6। तो 16 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 16 इसमें ऐड कर देंगे। जब 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। कितना हो जाएगा? 22 वर्ष, याद रखेंगे 22 वर्ष। ठीक है, देख लीजिए, तो 22 वर्ष इसका निकल गया। अगर फादर का पूछता तो यहाँ से इसमें गुना करके फिर 16 ऐड कर देते, 16 वर्ष बाद का आयु निकल जाता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माता और पुत्री की मौजूदा आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात इतना था, तो अब से 4 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी? तो पहले देख लेते हैं। एक माता और पुत्री, तो माता को एम से डिनोट करते हैं, पुत्री को डॉटर से। ठीक है, तो 7:1 है, तो हम पहले ज़्यादा वाला को ही लिख देते हैं, 19:1। तो ये 4 वर्ष पहले है। कितना है? 4 वर्ष पहले है, 4 वर्ष पहले। ठीक है, और ये मौजूदा आयु है। 7:1 जो है ये मौजूदा आयु है। 7:1 वर्तमान आयु है। ठीक है,
तो आपसे 4 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगा ये पूछा गया। देखिए दोनों में देखिए अंतर समान नहीं है, हमको अंतर समान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी में गुना करना पड़ेगा। तो हम नीचे वाले में ही गुना कर देते ताकि ऊपर नीचे का अंतर समान हो जाए। 3 से जब गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 नंबर, तो ये दोनों का देखिए अंतर समान हो गया, 2 का अंतर 2 का अंतर, तो 2 रेशियो 2 का, और ये इसमें इधर 4 कम हो गया, तो 1 का मान मेरा 2 हो जाएगा। ठीक, 1 का मान कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। रेशियो में 2 का, तो यहाँ देखिए 4 वर्ष है तो 4, और तो 1 का मान मेरा 2 निकल गया। ठीक है, तो 1 का मान 2 निकल गया, तब क्या बोल रहा है आपसे 4 वर्ष बाद माता की आयु, तो माता की आयु बोल रहा है, तो यहाँ मेरा 21 है। ठीक है 21, तो 21 में 2 से गुना कर देंगे तो हो गया 42 वर्ष। तो क्या बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 प्लस इसमें कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 46 वर्ष आंसर। ठीक है, समझ गए। देखिए इससे भी आप निकाल सकते हैं, 19 है ना, तो एक 2 आया था, तो इसमें 2 से जब हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 38, लेकिन ये 4 वर्ष पूर्व का है पहले का, तो 4 प्लस कर देंगे तो ये हो गया 42। तो ये मेरा वर्तमान आयु निकल गया, लेकिन बोल क्या रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें प्लस कर देंगे तो मेरा यहाँ 46 वर्ष आंसर आ गया। तो किसी भी तरफ से निकालिए, ऊपर या नीचे से, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी कुल आयु 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी, तो ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक, उनकी कुल आयु 44 वर्ष, कुल आयु दे दिया गया, औसत आयु नहीं है, कुल आयु है। कुल आयु 44 वर्ष, तो रेशियो निकाल दे 6 5 11, लेकिन इसमें 44, तो 1 का मान हम निकालेंगे तो 1 का मान आ गया 4। तो बोल रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, पहले दोनों में देखिए गुना कर देते हैं, 6 चौके 24 और 4 पंचे 20। बोल क्या रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद तो दोनों में 8 को हम प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 28, और ये हो जाएगा मेरा, जब इसमें 8 ऐड करेंगे तो 24 और 8 हो जाएगा ये 32। ठीक, ये देखिए कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 हाँ 4 अट्टे 32, और फिर कटेगा 4 सत्ते 28, तो 8:7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, 8:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। 10 वर्ष पूर्व ए की माँ की उम्र ए की उम्र की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद माँ उम्र ए की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो ए की वर्तमान उम्र क्या है वो आपको निकालना है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, ठीक, ए की माँ की उम्र, तो माँ लिख देते हैं माँ, और ए की माँ की उम्र, ये ना ए की माँ की उम्र। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व ए की माँ की उम्र, ए की उम्र की 4 गुनी, ए का उम्र का 4 गुनी कौन, माँ, तो ये हो गया 4:1 रेशियो। ठीक, कितना 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद माँ उम्र ए की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, ए का उम्र का 2 गुना हो जाएगा, कौन, माँ, कितना 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक है, समझ गए। तो आप देखिए यहाँ भी देखिए रेशियो समान नहीं है, रेशियो समान करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 3 से इसमें कर देते हैं गुना, तो इधर हो जाएगा मेरा 3 दूना 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो इधर भी 2 का अंतर, इधर भी 2 का अंतर, देखिए अंतर में 2, इधर मान 10 10 20, तो 1 का मान मेरा निकल जाएगा 10। ठीक, तो बोल क्या रहा है ए की वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान आयु तो कहीं से भी निकाल दीजिए आप, चाहे तो यहीं से निकाल दीजिए, 1 है ना, 1 को जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, लेकिन इधर 10 वर्ष पूर्व का है, 10 वर्ष पूर्व का है, तो 10 और प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष आंसर। ठीक है, और फिर देखिए ये ऑप्शन आपका गलती दिया गया है। ठीक है, तो और इससे भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 में 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 30, और प्लस देखिए यहाँ 10 वर्ष बाद का दिया गया, तो वर्तमान आयु निकालने क्या करेंगे, इसमें 10 माइनस कर देंगे, तो यहाँ भी देखिए 20 वर्ष आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 वर्ष।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की उम्रों का अनुपात 5:4 है। यदि उनकी उम्रों का योग 36 वर्ष है तो बी की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है। ए और बी की उम्रों का अनुपात 5:4 दिया गया है। कितना, ए और बी की उम्रों का अनुपात कितना दिया गया है, 5:4 दिया गया है। ठीक है, तो उनकी उम्रों का योग दिया गया है 36 वर्ष। ठीक है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या लिखना है। ठीक है, तो रेशियो में 5:4 है, तो इसको योग 9 का इधर 36, तो एक का मान हम निकाल लेंगे, तो एक का मान आ जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, तो 4 आ गया, तो बी का वर्तमान उम्र मांगा जा रहा है, तो बी का है 4, 4 चौके हो जाएगा मेरा 16। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा उलझा हुआ सवाल है, इसको गौर से देखेंगे। अशोक बीमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है। क्या बोल रहा है, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। तो फिर लिख देते हैं, ये हो गया अशोक, ये हो गया विमल और ये हो गया अरुण। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अशोक जो है विमल से उतना ही छोटा है। ठीक है, मान लिए इसको 3, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। चलिए देखिए रेशियो निकल गया। विमल, देखिए फिर से समझ लीजिए, अशोक विमल से उतना छोटा है, अशोक जो है विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। देखिए एक छोटा है लेकिन एक इससे बड़ा है, तो ये रेशियो मेरा सही निकल गया। यदि अरुण और विमल की उम्र का योग 40 वर्ष है, क्या बोल रहा है, अरुण और विमल की उम्रों का योग, तो इसमें 4 योग बोल रहा है, तो 4, लेकिन उम्रों का योग 40 वर्ष, तो यही दोनों का निकालना है। तो एक का मान जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। रेशियो 4 का 40, तो एक का कितना आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। तो बोल रहा है अशोक की उम्र क्या है, तो अशोक का उम्र पूछ रहा है, तो अशोक का उम्र हो जाएगा 20 वर्ष। 10 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 20 वर्ष। तो आपका राइट आंसर निकल गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ में लाइक और शेयर जरूर कर दें।